हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 514 मजीद केसेस सामने आए हैं, जबकि मरीजों की तादाद 7,993 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक 1,868 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद जहां भग हुए हैं, जिससे अमवात की तादाद 159 हो गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 514 मजीद केसेस सामने आ गए हैं। मरीजों की तादाद 7,993 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 1,868 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 16 अफराद जहां बहक हुए हैं, जिससे अमवात की तादाद 159 हो गई है। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 4 हफ्ते मुकम्मल हो गए। सिंध में लॉकडाउन में तोसी के बाद सख्ती कर दी गई है। हुकूमत सिंध ने डबल सवारी पर पहले से भी ज्यादा सख्ती कर दी है और तमाम तर इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। तफसील जानिए जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन 28वें रोज में दाखिल हो गया। तोसी के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से लॉकडाउन में सख्ती की गई है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, सिक्योरिटी एहलकार और सहाफ़ी समेत कोई भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी नहीं कर सकता। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने भी डबल सवारी के हवाले से सख्त अहकामात जारी कर दिए। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर जेर दफा 188 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पुलिस बिला जवाज किसी को तंग नहीं करेगी। कोई बीमार है तो शहरी 15 पर कॉल करें। पुलिस मुतासरा अफराद की मदद को पहुँचेगी। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस भी मुहैया की जाएगी। जावेद कायम खानी, 24 न्यूज़, कराची। वफाकी हुकूमत एक बार फिर सिंध के खिलाफ मैदान में आ गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए मुश्तरका हिकमत बनाने की बजाय तनकीद के तीर चला दिए। वज़ीर आज़म ने सियासी बयान देने के बाद फौरन मुश्किल वक्त में सियासत न करने का मशवरा भी दे दिया। कोरोना के बायस कौम को दरपेश मुश्किलात और मसाइल में भी वफाकी हुकूमत इत्तेहाद की फजा कायम करने में नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर देने के बजाय एक बार फिर नाम लिए बगैर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुशावरत से फैसले के बाद दूसरी जमात के लीडर कुछ और बयान देते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ है कि कोरोना ज्यादा नहीं फैला। सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है, इसको बंद करें। मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि उनकी टीम के खिलाड़ी भी कोरोना से लड़ने की बजाय सिंध सरकार के साथ जंग को तैयार हैं। असद उमर ने एक तरफ सियासी मुखालिफिन पर बाउंसर्स बरसाए तो साथ ही मशवरा दिया कि टीवी पर सियासत हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, वो बाहमी मुशावरत से हो रही है। शाम को टीवी के ऊपर सियासत होती है, नहीं होनी चाहिए, होती है, लेकिन कौम को मैं कम से कम ये तसल्ली देना है वो सियासत से नहीं हो रहे। उधर वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल ने सिंध में होने वाली मुश्तबा अमवात पर तहकीकात का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कराची में होने वाली 15 अमवात पर तहकीकात हो रही हैं। हुकूमत की जानिब से तामीराती सनत को पैकेज मिलने पर चेयरमैन आबाद मोहसिन चखियानी और आबाद के रहनुमा आसिफ सिम का कहना है कि पैकेज तामीराती सनत समेत आम शहरी के लिए सूदमंद साबित होगा। हम समझते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि 70 साल के बाद इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करना, और आज पूरी दुनिया में जो हालात है कोरोना के, उस हवाले से ये लग रहा है कि हमें लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है अपनी इंडस्ट्रियों को चलाने की, अपने मुल्क की इकॉनमी चलाने के लिए अपने लोगों को फैसिलिटेट करना। मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइन बात है, और जो स्टेप इमरान खान ने इस इंडस्ट्री के लिए लिया, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, इसमें जो टैक्स इस्लाहत किए बेहतरीन टैक्स इस्लाहत हैं, और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत थी इस इंडस्ट्री को। और इन्होंने इस बात को समझा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, चूँकि देखें कोरोना के मामलात की वजह से रोज़गार का जो सेकेंड कोरोना है वो इंशाल्लाह जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो ये जो सेकेंड कोरोना है वो रोज़गार के हवाले से कि बहुत बड़ा रोज़गार का जो है ना वो मसला इसमें आने वाला है। तो इन्होंने ऑन टाइम ये सोचा।
अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल में है, लॉकडाउन खत्म होना जरूरी है। लाहौर में लोगों को घरों तक टिकट पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ मेरे दोस्त हैं, उन्हें लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं NDMA के लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें 10,000 मास्क दिए हैं। 10,000 और आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। 7,000 हमने दे दिए हैं लाहौर को और कराची भेज रहे हैं, और मुल्तान और दूसरे शहरों में भी जहाँ जहाँ हमारी वर्कशॉप है। कुलियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर आपको ये 3,000 बैग भेजे हैं आर्मी की तरफ से राशन के। 12,000 रुपया हर कुली को मिलेगा, हर कुली को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आखिरी दिनों में हमने जो 2,65,000 पैसेंजर उठाए हैं आखिरी रातों में, अगर हमने वो कराची से ना उठाए होते तो लोग कराची की सड़कों पे एड़ियां रगड़ के इसी तरह मर जाते जिस तरह आज हिंदुस्तान में मर रहे हैं। अब 25 तारीख गिलानी साहब ने और 1 तारीख हमने दोनों ने फैसला किया या 25 को ट्रेन चलाएंगे या पहली को चलाएंगे, लेकिन लॉकडाउन का खत्म होना जरूरी है। अभी तक हालात कंट्रोल में हैं। IPP के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला मकाम को पहुंचेंगे। कोरोना के खिलाफ खिदमत पर डॉक्टर्स और तिबी अमले की खिदमत पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को खिराज तहसीन दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में कहा कि कोरोना के खिलाफ कौम डॉक्टर्स की खिदमत कभी फरामोश नहीं करेगी। N95 और सर्जिकल मास्क बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पंजाब में हिफाजती किट्स की कमी नहीं। डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, MS हैं, और पूरा जो तिबी अमला है उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उनको खराज अकीदत भी पेश करता हूँ कि वो अपनी जान को ख़तरे में ढालकर अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों और बच्चों की जानें बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए एक तारीखी रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग लाखों नंबर में मास्क लेके आ रहे हैं, हज़ारों N95 मास्क लेके आ रहे हैं, फेस शील्ड्स लेके आ रहे हैं, सर्जिकल मास्क माशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग हमें डोनेट कर रहे हैं, और PPEs हमें हज़ारों की तादाद जो है डोनेट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने 52 सनतों को काम करने की इजाजत दे दी। छोटे ताजरों को भी कारोबार की मशरूत इजाजत मिल गई। तमाम शोबों को कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल दरामद करना होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान की इस रिपोर्ट में। महकमा दाखिला सिंध ने 52 सनतों को काम करने की इजाज़त दे दी। तमाम तर सनतों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल करना होगा। इससे कबल महकमा दाखिला सिंध ने 17 सनतों को काम करने की इजाज़त दी थी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने छोटे ताजरों को भी काम करने की मशरूत इजाज़त का अंदिया दे दिया। ताजरों का कहना है कि आइंदा हफ्ते से महदूद तरीके से कारोबार का आगाज हो जाएगा। कोई भी एक सेक्टर खुलेगा और उसके बाद एक ऐसी प्रैक्टिस का आगाज होगा जो अब तक कम ममालिक में देखी गई है, और इंशाअल्लाह ताला ताजिरों की भी यही कोशिश और अज़्म है कि वो कोरोना के फैलाव के बढ़ने का भी सबब ना बने और महफूज तरीके से, महदूद तरीके से वो तिजारत भी करें। कम से कम इतना मौका दिया जाए कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा सकें। अगर हमें आसान अक़सात में कर्जे नहीं देते ना दें, लेकिन कम से कम हमारे रोजगार खोलें ताकि हम ऊपर वाला ही हाथ रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कारोबारी तबके को कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 20 माह मुकम्मल हो गए। हर रोज महंगाई अवाम पर बिजली बनकर गिरती रही। 20 माह में महंगाई 5.8% से बढ़कर 10.2% हो गई। हुकूमत वादों के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। तो आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 20 माह मुकम्मल हो गए हैं। हर रोज महंगाई आवाम पर बिजली बनकर गिरती है और 20 माह में महंगाई 5.8% से बढ़कर 10.2% हो गई है, जबकि हुकूमत वादों के बावजूद आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही।
लॉकडाउन के बायस मर्दान का खानदान कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नबीउर रहमान का खानदान इंतजार गाह पर रहने पर मजबूर है और 14 रोज से सिर्फ खीरे खाकर जिंदा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मंजूर हुसैन से। जी मंजूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आज लॉकडाउन का 29वां रोज़ है और इस लॉकडाउन से जहां हर तबका मुतासर हो चुका है, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जो कि गाड़ियों के काम मैकेनिक था। यहाँ पे मैं रुस्तम कमरगे में मौजूद हूँ। एक गिराने के साथ छोटा सा गिराना है, मगर वो इंतज़ारगाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या वजह है कि आप यहाँ पे। भाईजान, मैं तो रुस्तम का इलाके में गाड़ियों का काम करता हूँ, पुराना भी बनाता हूँ लोगों का और नवा गाड़ी भी 2-4-10 गाड़ी बेचता हूँ। तो गुर्बत का वजह से मैंने कारोबार छोड़ दी भाईजान। लॉकडाउन की वजह से जो वारिस आ गई है, हुकूमत ने मुझे काम बंद करवा दिया। हुकूमत को मेरा ख्वाहिश है, मेरा ख्वाहिश मंजूर करे। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मैंने 14 दिन यहाँ पे कीड़े खाए हैं, हमारे साथ खाने पीने की अशिया नहीं है। यहाँ जो इंतज़ारगाह है इसमें जो है न वाशरूम है न उनके लिए चारपाई है। तो उन्होंने मुहैयर हजरात और जो हुकूमती इंतज़ामिया है उनसे मुतालबा किया है कि हमारा साथ जो है मदद करें। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, पंजाब में लॉकडाउन का आज 27वां रोज़ है। दफ़ा 144 में तोसी न होने पर पुलिस एहलकार भी शहरियों को सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। चालान में भी कमी आ गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़रहान यामीन से। जी फ़रहान, हमें बताइएगा। शहर में जारी जो लॉकडाउन है उसका आज 27वां रोज़ है, लेकिन अब जो अभाम है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दफ़ा 144 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 14 अप्रैल के बाद, उसमें तोसी नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो पुलिस एहलकार है वो तशब्बुस का शिकार है कि दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई करें या ना करें, क्योंकि लॉकडाउन में इजाफा तो यकीनी तौर पर जो नया नोटिफिकेशन है उसके तहत हो गया था। तहम उसमें जो दफ़ा 144 है उसकी तारीख नहीं बढ़ाई गई थी, जिसके बाद DIG ऑपरेशन की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि तमाम SHO दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई करना बंद कर दे। इसके बाद पुलिस एहलकारों की जानिब से जो गैर ज़रूरी सफ़र करने वाले हैं और जबकि जो दुकानें खुलती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ वार्निंग देने के बाद उन्हें छोड़ दिया जा रहा है। तो जो लॉकडाउन है सिर्फ इस वजह से किया गया था ताकि जो शहरी हैं वो घरों में रहें, महफूज रहें, लेकिन शहरी हुकूमती हिदायत के ऊपर और मनो अन अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। घरों से भी बाहर निकल रहे हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने फैमिली के अमला घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि इंतहाई तशवीश का बात है। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, हैदराबाद की सेंट्रल जेल में कैदियों को केबल और PCO की सहूलत देने का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला कोरोना के बायस कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदियों के बाद किया गया है, जबकि कैदी फोन पर घर वालों से बात कर सकेंगे और बैरक में केबल देख सकेंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सेंट्रल जेल इंतजामिया ने कैदियों के लिए सख्त SOPs बना दी हैं और कैदियों को बैरिक्स तक महदूद कर दिया है और उनको किसी भी रिश्तेदार से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं ज़ियाउर रहमान, उन्होंने ये इकदाम उठाया और हुकूमत से इजाज़त ली है कि जो सेंट्रल जेल है उसमें PCO लगाया जाएगा, जबकि TV के साथ साथ केबल की भी सहूलत जो कैदी हैं उनको दी जाएगी ताकि वो ज़हनी तनाव का शिकार ना हो और बआसानी अपने घर वालों से रब्ता कर सकें। इस हवाले से जब हमारी ज़ियाउर रहमान से बात हुई तो उनका यह कहना था कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसे में जो कैदी हैं उनको सहूलियात भी दी जा रही हैं, सख्त SOPs भी उनके लिए बनाई गई हैं और उनको क्योंकि उनके किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो इसलिए उनको PCO की सहूलत का यहाँ पर फैसला किया गया है कि PCO लगाकर उनसे घर वालों से रब्ता करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ जो TV है उसमें केबल भी लगाया जाएगा ताकि वो बैरिक्स के अंदर महदूद हैं तो TV देखकर जो है ज़हनी तनाव जो उनकी कैफियत है उसको कम कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट महकमा सेहत का अहम इकदाम सामने आया है। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर जदीद ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर नस्ब कर दिया गया है। थर्मल स्कैनर्स की मदद से पाकिस्तान में दाखिल होने वालों को चेक किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये पाक अफगान बॉर्डर तुरखम पर जदीद ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर नस्ब कर दिया गया है और थर्मल स्कैनर की मदद से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफराद को चेक किया जाएगा। थर्मल स्कैनर की तनसीब से तुरखम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने वाले कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों को डिटेक्ट कर लिया जाएगा और जुमे के रोज अफगानिस्तान से 400 अफराद को पाकिस्तान दाखिले की इजाजत दी गई थी और ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर्स की मदद से तमाम अफराद को
चेक किया गया था और बॉर्डर खुलने पर यौमिया 4000 अफराद तुर्खम बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान दाखिल होते हैं और आइंदा चंद दिनों में तुर्खम बॉर्डर पर एक मजीद ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर नस्ब कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर जदीद तरीकाकार से बुखार और फ्लू के मरीजों की शनाख्त करता है और यूं तुर्खम बॉर्डर पर कोरोना वायरस से निपटने के लिए जी उस्मान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। क्वेटा में बलोचिस्तान की हुकूमत की नाअहली, कोरोना फैलने का खदशा। फकीराबाद के इलाके में एक ही खानदान के 9 अफराद को कोरोना वायरस हो गया है। हुकूमत ने उन्हें घर में आइसोलेट किया है लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस के शिकार अफराद घर में रहने के बजाय बाहर फिर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से ना तो फकीराबाद को सील किया गया है, ना ही घर के बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताएगा, घरों में रहने का कहा गया है मगर ना ही पुलिस तैनात की गई है, ना ही कोई दीगर इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल ऐसे ही ये सूरत हाल सामने आ रही है। फकीराबाद का इलाका है जहाँ पर खवातीन और मर्द समेत 9 अफराद ऐसे हैं जो एक ही घर के हैं और उन्हें कोरोना वायरस की उनमें तस्दीक भी हुई है। इस हवाले से इस जो खानदान के लोग हैं इन्होंने घर में होम आइसोलेशन का फैसला किया था, तमाम उसके बावजूद अब तक इंतजामिया की जानिब से ना तो वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, ना ही इलाके को सील किया गया है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला जो है वो काफी जो है वो खौफ का शिकार है। इस हवाले से अहले मोहल्ला का यही कहना है कि कम अज कम ये जो घर है इसे सील किया जाना चाहिए था और जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें पाबंद किया जाना चाहिए था कि वो घर पर रहे। लोग इस घर वालों की जानिब से भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा और वो जो है वो घर से बाहर घूम रहे हैं, जिसके बाद अहले मोहल्ला जो है काफी खौफ का शिकार है। इस हवाले से इंतजामिया का यही कहना है कि अब से जो है वो पुलिस एहलकार तैनात करके इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। जी ठीक है रिजवान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में कानून वाले खुद कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। SHO मलिर नाजिया अफजाल ने समाजी फासले के अहकामात हवा में उड़ा दिए। SHO ने दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों को एक जगह जमा कर दिया। SHO खुद मास्क अभी नहीं पहने हुए थी, तो आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर कानून वाले खुद ही कानून के खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। SHO मलिर नाजिया अफजाल ने समाजी फासले के अहकामात हवा में उड़ा दिए। SHO ने दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों को एक जगह जमा कर दिया, जबकि SHO खुद भी मास्क नहीं पहन रखा था उन्होंने। तो आपको मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं कराची से, जहां पर कानून वाले खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। SHO मलिर नाजिया अफजाल ने समाजी फासले के अहकामात हवा में उड़ा दिए। आपको बताएं, SHO ने दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों को एक जगह जमा कर दिया। SHO खुद मास्क भी ना पहने हुए थी। तो आपको बता रहे हैं कराची में कानून वाले खुद कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। सियालकोट में मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर फिरदौसा शेखावान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हुकूक पे अमल करने की और कोई मिसाल नहीं हो सकती कि हम मसाजिद के ज़रिए इस मैसेज को आम करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह उलमा हज़रात को एतमाद में लेके जहाँ कहीं हमारे और मौसर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और हुकूमती सतह पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उलमा के साथ मिल के अवाम के फ़ायदे के लिए कोई और बेहतर हिफाजती तदाबीर हो सकती हैं, तो वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में इंशाअल्लाह उस सोच को भी हम आगे बढ़ाए हैं। दूसरा पॉइंट जो अहम है, जो आपके आज गोश गुजार करना ज़रूरी है कि एक बहस चल रही है कि कोरोना का फैलाव पाकिस्तान में बढ़ गया और शायद हुकूमत ने जो लॉकडाउन खोला उससे केसेस बढ़ना शुरू हो गए। इस तासर को ज़ाहिल करने के लिए हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त पाकिस्तान में 26 केसेस थे कोरोना के, उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लॉकडाउन जो पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों ने ऐलान किया, उन्होंने उनके उन फैसले को इंडोर्स किया, अगरचे के उस पर रिजर्वेशन थी, लेकिन वो लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता
तो उसके ज़्यादा मौसर नताइज सामने आते। लेकिन चूँकि सूबों ने इस पर फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन फिर आपने देखा कि जो पैरेलल स्ट्रेटजी चाहिए थी हर सूबे के अंदर, कि एक तरफ आपने लॉकडाउन करना है, लोगों को घरों तक महदूद करना है, तो दूसरी तरफ उनके लिए खाने पीने के अशिया, रोज़गार और मुआशी मुश्किलात को कम करने की हिकमत अमली देनी है। अनफॉर्चुनेटली जिस मौसर अंदाज से सूबाई सतह पे उस हिकमत अमली को फौरी तौर पे सामने आना था, उसमें कमी और फुकदान रहा। और चूंकि उसकी वजह यह थी कि कोई भी इतनी बड़ी वबा को फोर्सी नहीं कर रहा था, असेस नहीं कर रहा था, और किसी को नहीं पता था कि ये वबा जो है इसका फैलाव की मिकदार या रेशो क्या होगी। जब 472 पर डे से हमने स्टार्ट किया, जो आपकी कैपेसिटी थी पूरे पाकिस्तान में टेस्टिंग की, और ये वो आई ओपनर है जिसको जानना अशद ज़रूरी है आपके लिए कि 22 करोड़ अवाम, 4 सूबे एजे के हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान मिला के उस कोरोना के खिलाफ टेस्ट करने की कैपेसिटी 472 अफराद पर डे। क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर पीसीआर सिस्टम जो रिक्वायर्ड था उसके टेस्ट के लिए ना किट्स अवेलेबल थी, ना ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल था, ना वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट अवेलेबल थे, ना वो आपके पास लैब्स अवेलेबल थी। तो सियालकोट में फिरदौस शेखावान मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, जबकि दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पानी के गंदे तालाब नजर आएंगे, बदबू आप महसूस करते हैं। हमारा तो जज्बा यह है और ये दिन इंशाअल्लाह आएगा कि हम पूरे पाकिस्तान को क्लीन पाकिस्तान बनाएंगे, बीमारियों से पाक पाकिस्तान, जहालत से पाक पाकिस्तान, करप्शन से पाक पाकिस्तान, गुर्बत से पाक पाकिस्तान, नफरत और तासुबात से पाक पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक दिन बनेगा। लेकिन आज के लम्हे मैं इन रज़ाकारों को मशवरा देता हूँ कि पहले आप गरीबों के घरों पे जाकर स्प्रे करें और झोंपड़ियों पर जाकर उनकी सफाई का इंतज़ाम करें और गरीब आदमी के घर पे जाकर उनको सहारा और उनको तसल्ली दे। इसलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, ये उसका फरमान है कि गरीबों का ख्याल रखो, मस्कीनों का ख्याल रखो। और उसकी तरफ से खुशखबरी है कि मैं क़यामत में फ़कीरों और मस्कीनों के सब में आपसे मिलूँगा। तो जो इस वक्त इन लोगों के साथ ताउन करेगा, अल्लाह ताला का नबी। सिराजुल हक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि फिरदौसा शेखावान सियालकोट में मीडिया से बात कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बारिश और तेज हवाओं से करतारपुर गुरुद्वारे की नई इमारत के 4 गुंबद गिर गए। इसी वाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर अरफात से। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं, आप देख भी सकते हैं, बारिश और तेज हवाओं से करतारपुर गुरुद्वारा की नई इमारत के 4 गुंबद गिर गए हैं। और कुछ ही अर्सा पहले ये जो इमारत है ये तामीर की गई थी। करतारपुर गुरुद्वारा की नई इमारत के 4 गुंबद गिर गए हैं। बारिश और तेज़ हवाओं का सिलसिला मुल्क भर में जारी है और इसी के पेश नज़र आप देख सकते हैं कि करतारपुर गुरुद्वारा की नई इमारत के 4 गुंबद गिर गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। मियां शहबाज शरीफ ने अमेरिकी नाज़िम फिर पॉल डब्ल्यू जॉन्स को खत लिखा है। तो आपको बता रहे हैं, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। मियां शहबाज शरीफ ने अमेरिकी नाज़िम अल-अमूर सफीर पॉल डब्ल्यू जॉन्स को खत लिखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। मियां शहबाज शरीफ ने अमेरिकी नाज़िम अल-अमूर सफीर पॉल जॉन्स को खत लिखा है जिसमें उनका शुक्रिया अदा किया गया है।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बताएगा। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद पर अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है।